जे जोहार संगवारी हो छत्तीसगढ़ में जो फार्मासिस्ट के पोस्ट आए हैं एक तैयारी पर हमारे चैनल में स्टार्ट करेंगे हैं गढ़बो सफलता सीरीज जेकर आज थर्ड पार्टी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला हैं टैबलेट टॉपिक से क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं का कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में और साथ ही का कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए टैबलेट टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट। अब टैबलेट से हम देखेंगे क्या कुछ करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन ही आपको देखकर ही समझ आ जाएगा और ये क्वेश्चन मुंबई फार्मेसी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया था, टैबलेट आर वेरी अनस्टेबल। ऐसा है क्या, अनस्टेबल होता है क्या? वेरियस फिजिकल कंडीशन में अनस्टेबल हो जाता है? बिल्कुल नहीं भाई, थोड़ा ये स्टेबल है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। तो ये तो आपका हो गया कट पहले ही। यहाँ पर करेक्ट आपको चूज करना है टैबलेट के लिए। इट इज इजी टू स्वेलो विथ अ सिप ऑफ वाटर। बिल्कुल हम इनको निगलना कह सकते हैं। ठीक है, इनको जब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वाटर के साथ लेते हैं, एक सिप में क्या होता है अंदर चला जाता है। बिल्कुल, तो ये क्या है स्वेलो, इनको निगलना बहुत ही आसान होता है, आसानी से हम इनको ले सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग ऑप्शन देकर ही इजी से इनको कर जाएंगे। देयर कॉस्ट इज हाईएस्ट। बिल्कुल नहीं भाई, ओरल डोजेज फॉर्म के कंपेयर में यदि हम बोले हैं तो बल्कि टैबलेट ही तो क्या होता है सस्ता होता है। तो इस प्रकार से हम हमारा ऑप्शन देकर आप लोग बता सकते हैं कि क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट फिंगर टिप की बुक में आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। जरूर से आप एक इनको देखिए, इनका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में परफेक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये आपका क्या कुछ है टैबलेट के लिए एक प्रकार से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म व्हाट डज द टर्म इफरवेजेंट टिपिकली रिफर्स टू। अब देखिए इफरवेजेंट मतलब क्या कुछ होता है ये बोला गया। आपने चलिए इफरवेजेंट के ई को ही मैं ले लूं और ई से आपने इनो सुना होगा, ई फॉर इनो सुना है ना। तो इनो को आपने जब कभी भी लिया होगा तो आपने देखा होगा इनो हो गया, तो इनको वाटर में जैसे आप डालेंगे तो इनसे बुलबुले निकलने लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं गैस रिलीज कराते हैं। इफरवेजेंट सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पर से आपको गैस रिलीज होता नजर आएगा, तो यही इफरवेजेंट टैबलेट कहलाता है। तो क्या कुछ हो जाएगा आंसर, अ टैबलेट दैट डिजॉल्व इन वाटर। बिल्कुल वाटर में डिजॉल्व हो जाए एंड रिलीज करते हैं गैस। क्या करेंगे, रिलीज करते हैं गैस और इफरवेजेंट सॉल्यूशन ये प्रिपेयर एक करेंगे। तो यही आपका इफरवेजेंट टैबलेट के लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखते देखते ही समझ आता जाएगा। और आप लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि इनो का ही हमने एग्जांपल लिया, तो अब एक प्रकार से क्या है इफरवेजेंट टैबलेट का एग्जांपल है, उनको आप लोग याद रखिएगा जरूर से। और डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट होते जैसे कि हाइपोडर्मिक ही आ जाता है। हाइपोडर्मिक क्या है, ये एक प्रकार से वाटर सॉल्युबल टैबलेट ये भी कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स इनको आपको डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गया, जैसे च्यूएबल टैबलेट हो गया, इनका सभी जो टाइप है उनको आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वाइटामिन टैबलेट आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज वाइटामिन टैबलेट। आपने देखा मल्टी वाइटामिन टैबलेट। अभी किसी भी प्रकार से आपको कमजोरी या थोड़ी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वाइटामिन लीजिए बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए ये जो वाइटामिन टैबलेट है किसका एग्जांपल में आएंगे, चलिए देखते हैं। हाइपोडर्मिक, सबलिंगुअल, इफरवेजेंट की च्यूएबल। तो आपने देखा होगा विटामिन का टैबलेट जनरली थोड़ा लार्ज होता है साइज में, और उनको बोला जाता है कि चाव कर आपको खाना है, बोला जाता है कि उनको दांतों से काट कर खाना है। जनरली आप टैबलेट क्या करते हैं, निगल जाते हैं, बट इनको क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा इनको अपने दांतों के थ्रू च्वेब करना पड़ता है, चावना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर च्वेबल टैबलेट ये होते हैं। जो विटामिन है क्या है, च्वेबल टैबलेट होंगे, ऐसे ही आप लोग बोलकर याद रख सकते हैं कि चावकर इनको खाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपके विटामिन हो गया, जैसे विटामिन सी का आपने जनरली अभी कोविड के टाइम में तो बहुत यूज हुआ था इनका। ठीक है, नेक्स्ट है द एजेंट विच हेल्प पाउडर फ्यूज और लिंक पार्टिकल्स टू वन अनदर इज इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये एजेंट, अब आ रहे हम लोग इंग्रेडिएंट की हो। ठीक है, टैबलेट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि बाइंडर, फिलर, एडिटिव्स,
जो है उनको ऐड करते हैं। तो अब बताइए कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जो कि पार्टिकल्स को लिंक करेगा, जो आपके पाउडर जो फॉर्म में होंगे, जो टैबलेट है उनको एक शेप देगा, बांध कर रखेगा। तो ये क्या है, बांध कर रख रहा है, पार्टिकल्स को लिंक कर रहा है एक दूसरे से, तो इनको हम कहते हैं बाइंडर। ठीक है, बांध कर रखेगा तो ये क्या कहलाता है, बाइंडर ये कहलाएगा। और ये भी आपके देखिए 2014 में पूछा गया फार्मासिस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। तो बाइंडर्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट है, लुब्रिकेंट है, डाइल्यूएंट है, सबका डेफिनेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जरूर से। आप लोग थ्योरी फार्मासिस्ट को प्रीफर करके भी अभी काफ़ी समय आपके पास, ऑलमोस्ट 2 मंथ की कर सकते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी। तो इस समय का यूज़ करके आप लोग जरूर से इसे प्रीफर करके पूरे अच्छे से इस बुक को पढ़ जाएंगे तो आसानी से आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। ठीक है, तो बाइंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को बांध कर रखेंगे, लिंक करके रखेंगे, जैसे कि आपका सेल्यूलोज डेरिवेटिव हो गया, स्टार्च, सुक्रोज है, ये सभी आएंगे। डिसइंटीग्रेंट की बात करेंगे तो ये क्या कुछ होते हैं, डिसइंटीग्रेंट जो कि क्या करेंगे यहाँ पर जो टैबलेट होते हैं उनको डिसइंटीग्रेट करने का काम करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेकिंग अप। ठीक है, ब्रेक करने के लिए यूज में आते हैं। तो यहाँ पर टार्टरिक एसिड हो गया, जो सिट्रिक एसिड हो, डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज आएंगे। लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन होती, घर्षण है, उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टी इनकी होती है, इनको सबको आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द डोज ऑफ अ ड्रग इज इनएडिक्वेट देन इट जनरली रिक्वायर द फॉलोइंग वन टू मेक अप द इट्स बल्क। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है देखिए, और इस क्वेश्चन के रिपीटेशन के आप चांस दे सकते हैं। ESIC में पूछा गया है और यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट में पूछा गया, UP NHM में पूछा गया, मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब बोला गया यहाँ पर वही जो आपके इंग्रेडिएंट है उनकी डेफिनेशन दे दी गई है। जब क्या कुछ हो, डोज बहुत ही कम हो, इनएडिक्वेट हो, तो हमें थोड़ा सा यदि बल्क फॉर्म करना है टैबलेट का, बहुत ही कम जो इंग्रेडिएंट, जब बहुत ही कम यदि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमको एक क्या करना होगा, एक बल्कि उनको बनाना होगा ताकि ईजी से वो उनको एडमिनिस्टर किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिलर, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूएंट। ये क्या कहलाते हैं, डाइल्यूएंट ये कहलाते हैं, जो कि फिलर के रूप में आते हैं। इन्हीं को फिलर कहा जाता है क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं बल्क को, जो ड्रग है उनकी बल्किनेस को इंक्रीज करेंगे डाइल्यूएंट। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट इज, बताइए स्वीटनिंग एजेंट इनमें से कौन सा। और ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, OSSC में। ठीक है, यहाँ तक OSSC में 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 2023 में पूछा गया है, इसरो फार्मासिस्ट में भी पूछा गया है। तो जितने स्वीटनिंग जो एजेंट होंगे, मेनली मतलब जो च्यूएबल टैबलेट, जैसे विटामिन हमने देखा था च्यूएबल टैबलेट था, अब मैंने बताया कि इनको चाब कर काट कर खाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग इनको च्यूएबल टैबलेट को जब चाबेंगे तो आपको क्या लगेगा, कड़वापन लगेगा। तो वही ना हो करके इनके लिए स्वीटनिंग एजेंट इनको ऐड कर दिया जाता है। अब क्या कुछ स्वीटनिंग एजेंट होता है, तो मैनिटॉल यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, मैनिटॉल का यूज किया जाता है ताकि इनमें क्या कुछ हो, इजी से उनको फिर चाप कर खाया जा सके, जैसे विटामिन टैबलेट्स को। नेक्स्ट है, fillers are often incorporated into a polymer to enhance the, तो फिलर्स जो होते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा क्या कुछ है भाई, फिलर जो कि क्या करेंगे, बल्कीनेस को इंक्रीज करेंगे। यदि इनएडिक्वेट डोज है तो उनको थोड़ा बल्क बनाएंगे ताकि उनका जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो सके, पॉलीमर्स वगैरह ऐड करके उनको हम थिक बनाएंगे। तो थिकनेस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मेनली उनको थिक करने के लिए, लार्ज करने के लिए साइज को, इनके लिए डाइल्यूएंट और फिलर का यूज किया जाता है। सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज एज टैबलेट एक्सिपिएंट, बताइए सुपर डिसइंटीग्रेंट किसके लिए यूज होता है, टैबलेट एक्सिपिएंट में। अभी आपने देखा डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था टैबलेट को ताकि उनमें क्या कुछ हो जाए, वाटर जल्दी से ऐड करे, ठीक है, और वो डिजोल्व हो सके इजी से। तो ब्रेकिंग अप के लिए इंपॉर्टेंट है डिसइंटीग्रेंट। अब सुपर क्या करेगा, तो सुपर बहुत जल्दी उनको डिजोल्व करेगा वाटर में, ठीक है, और उनको बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। तो इसके लिए सुपर डिसइंटीग्रेंट का यूज किया जाता है। तो क्या कुछ ऑप्शन दिया गया, आर रिक्वायर्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन, थोड़े कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए क्योंकि इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। स्वेल एंड डिसरप्ट द टैबलेट, बिल्कुल ये क्या करेंगे, उनको फुलाएंगे पहले टैबलेट को, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये हुआ। आर मेनली मॉडिफाइड स्टार्च एंड सेल्यूलोज, बिल्कुल ये क्या होते हैं, जो सुपर डिसइंटीग्रेंट है उनके एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च और सेल्यूलोज ही होती हैं।
तो ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार से वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से फिल करते हैं और उसके बाद ब्रस्ट करते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म होता है सुपर डिसइंटीग्रेंट का, ये आपको देखना है। और देखिए यहाँ पर पूरे दिए भी गए हैं, यहाँ पर क्रॉस कार्मालोस सोडियम जो हो गया, जिसे एसिडी सॉल्व कहते हैं, ये आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये आपके क्या है, ये भी सुपर डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स को। विच आर यूज एज सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट, देखिए आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला भी था कि जरूर से आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल देखा था, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट तो था ही सुपर डिसइंटीग्रेंट, और क्रॉस प्रोविडोन भी है, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्रॉस कार्मालोस सोडियम, क्रॉस कार्मालोस सोडियम क्या कुछ होगा, ये देखिए ओके। अब ये तीनों क्या कुछ है आपके सुपर डिसइंटीग्रेंट में आते हैं, बट एक्सेप्ट बोल दिया गया है, तो एक्सेप्ट बोला गया इसीलिए क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्च आपका करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सेप्ट बोला गया है। स्टार्च क्या कुछ है भाई, तो आपने अभी बाइंडर वगैरह में स्टडी किया, बट सुपर डिसइंटीग्रेंट में सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस प्रोविडोन एंड क्रॉस कार्मालोस सोडियम हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। मीन से सुपर डिसइंटीग्रेंट में, बट एक्सेप्ट बोला गया इसलिए स्टार्च हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो पूरा एग्जाम्पल एक साथ दे दिया गया, इनको अच्छे से देख सकते हैं। रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरीन इज, अब देखिए ये क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। रेशियो जो है वो आते हैं, बहुत तरीके के स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम है, इनका यूज़ किया जाता है। तो क्यों करते हैं, क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टी है भाई, क्या कुछ इनमें रेशियो में रहेगा स्वीटनेस। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ होगा, यदि हम सुक्रोज और सैकरीन की बात करें तो 1:500 का रहेगा। जो सैकरीन है 500 टाइम मोर स्वीटर होता है किससे, सुक्रोज से, ठीक है। ये याद रखिएगा आप जरूर से। अब देखिए क्या कुछ है, मैनिटॉल, तो मैनिटॉल 72 टाइम मोर स्वीटनर होता है, सैकरीन 500 टाइम मोर स्वीटनर है, और एस्पार्टेम 200 टाइम मोर स्वीटनर रहता है शुगर से। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ अ टैबलेट, ESIC फार्मासिस्ट, ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और VMC फार्मासिस्ट, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए टैबलेट का जो पार्ट होगा तो उनका जो साइज और शेप है उनके डाई पर निर्भर करेगा। जो डाई क्या कुछ होगा, जहां पर आकर टैबलेट गिर रहा है और उसके बाद उनमें पंच लग रही है, तो क्या करेगा, डाई जितना जैसा होगा, बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा टैबलेट बनेगा। तो डाई जो शेप और साइज है वो निर्धारित कौन करेगा, जो डाई है उन पर। तो डाई पर ही गिरता है पाउडर, उसके बाद उसमें पंच होती है जिससे कि आपका टैबलेट बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाइस करेक्ट आंसर। हॉपर, डाइस, पंचेस, क्रैम ट्रैकर, ये सभी क्या है, टैबलेट पंचिंग मशीन जो होती हैं उनका क्या है, पार्ट है। तो इनका वर्किंग भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट का क्या कुछ काम है। विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल फॉर ड्रग्स दैट डिग्रेड इन एसिड, बताइए। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, OSSC और ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला गया, कोटिंग इज मतलब कि इनमें से कौन सा कोटिंग है जो ड्रग दैट डिग्रेड इन एसिड, अब एसिड में यदि वो डिग्रेड हो रहा है, ओके। तो देखिए क्या किया जाता है, यदि आइडियल हमको बनाना है कोटिंग, देखिए बोला गया विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल। आइडियल मतलब कि यदि हमें क्या करना है, ड्रग जो कि डिग्रेड हो जा रहा है एसिड में, तो उनको रोकने के लिए हमें एंटेरिक कोटिंग बनाना होता है, ठीक है, ताकि वो एसिड में ना डिग्रेड हो। और ये जैसे कि हमें क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका हमें एक्शन चाहिए, तो एंटेरिक कोटिंग इनका हमें करना होता है ताकि वो एसिड से डिग्रेड ना हो जाए। क्लियर। इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, बहुत बढ़िया, फिर से इंटेरिक कोटिंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इंटेरिक कोटिंग इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ जाइएगा। ESIC हो गया, ठीक है, इसरो में भी पूछा गया, केरला फार्मासिस्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इंटेरिक कोटिंग जो टैबलेट होती है उनको हम थैलेट कंपाउंड से बनाते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स यूज किया जाता है जब कोटिंग में थैलेट कंपाउंड्स का। तो हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेल्यूलोज ये हो गया, ये तो आपके फिल्म फॉर्मर हो जाएंगे। यहाँ पर थैलेट आपको नजर आ रहा होगा, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, तो थैलेट वाले कंपाउंड इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज में आते हैं। क्लियर। तो इनके एग्जाम्पल को याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। सिलैक हो गया, ये भी आते हैं इंटेरिक कोटिंग में। चलिए सिलैक आ ही गया। सिलैक इज यूज फॉर शुगर कोटिंग फॉर, अब आप बोलेंगे मैम आपने बोला था इंटेरिक कोटिंग, तो आप बिल्कुल ये इंटेरिक कोटिंग में भी यूज आता है और शुगर कोटिंग में भी इनका यूज किया जाता है। अब ये सिलैक का यूज क्या है शुगर कोटिंग में, ये समझिएगा। तो सीलिंग के लिए, सब कोटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल ये सीलिंग के लिए यूज में आती हैं। ताकि क्या कुछ, अब सीलिंग का प्रोसेस क्यों किया जाता है,
सीलिंग मेनली मॉइस्चर के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट कराता है। ओके, क्या करते हैं, मॉइस्चर के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट कराएगा टैबलेट्स में। ओके, तो इनको यूज़ किया जाता है सीलिंग के लिए, क्या कुछ, सिलैक को। ठीक है, सिलैक का यूज़ करेंगे। सब कोटिंग किस लिए किया जाता है, टैबलेट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उनको बल्क को इंक्रीज करने के लिए ये सभी प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग टैबलेट की कोटिंग में, शुगर कोटिंग में, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरपिंग और पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग का। नेक्स्ट है व्हाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टैबलेट। सब कोटिंग क्यों किया जाता है टैबलेट में। सब कोटिंग अभी जस्ट मैंने आपको बताया सीलिंग के बारे में, सब कोटिंग का क्यों बताया था कि ये इंक्रीज करेंगे इनके बल्कीनेस को, थोड़ा क्या करेंगे, इनके थिकनेस को, साइज को इंक्रीज करते हैं। तो क्या लिखा है, टू अवॉइड डिटेरियोरेशन टू माइक्रोबियल अटैक, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ काम नहीं है सब कोटिंग का। टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, ये भी कुछ नहीं। टू अवॉइड स्टिकीनेस, टू इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ टैबलेट, बिल्कुल 30 to 50% साइज को इंक्रीज कराते हैं सब कोटिंग के प्रोसेस से ही। ओके, तो सब कोटिंग में देखिए 30 to 50% वेट इंक्रीज होता है टैबलेट का। ठीक है, एजेस हो गया, कोर हो गया, इनको राउंड वगैरह करके इनको हम लोग शेप में सही लाते हैं। इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकामेंट इन, अब इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट है वो कहाँ पर रिलीज हो, एसिड से बचाया जाता है, एसिड से डिग्रेड ना हो करके इनको हम बचाते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कुछ हो सके, ये इनका एब्जॉर्प्शन हो सके। ये में भी रिलीज कहाँ हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इफेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचाना होगा ड्रग को, तो वो आपके इंटेरिक कोटिंग के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, इनके बारे में देखा, इंटेरिक कोटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। विच वन टेस्ट इज नॉन ऑफिशियल टेस्ट ऑफ टैबलेट, सीपॉय फार्मासिस्ट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल किसको बोलेंगे, जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हो भाई। तो यहाँ पर शेप और साइज ये कॉमन टेस्ट है, ऑफिशियल टेस्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो शेप और साइज हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंटेन यूनिफॉर्मिलिटी टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये सभी आपके इंडियन फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड क्या कुछ है, ये टेस्ट रहते हैं। तो नॉन ऑफिशियल में शेप और साइज होगा। क्लियर, शेप और साइज बस क्या कुछ है, इनका नॉन ऑफिशियल कह सकते हैं क्योंकि जनरल टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट इज चेक्ड बाय, ये ओडिशा फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कितना कुछ स्ट्रेंथ है टैबलेट का, ये हम कैसे चेक करेंगे, उनका हार्डनेस देखकर कि कितना कुछ हार्ड है टैबलेट, ये सारा चीज़ देखकर हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। फ्राइबिलिटी टेस्ट से क्या किया जाता है, जो ट्रैवल वगैरह में, ठीक है, टूट फूट ना हो जाए टैबलेट का, इसको हम लोग चेक करते हैं। फ्राइबिलेटर एक मशीन होता है उनसे। ठीक है, फ्राइबिलिटी टेस्ट हो गया। अब डिसइंटीग्रेटर, डिसइंटीग्रेशन में आपने बताया, देखा भी कि डिसइंटीग्रेशन क्यों यूज़ किया था, ब्रेकिंग अप, तो कितने टाइम में ब्रेकअप हो रहा है ड्रग का, ये ब्रेकिंग हो रहा है कब, देखने के लिए डिसइंटीग्रेटर का यूज़ करते हैं। तो हार्डनेस टेस्टर करते हैं, मॉन्सेंटो टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर और फाइजर टेस्टर, ये सभी जो मशीन है उनको क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इन डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क इज मेंटेन्ड एट, ESIC फार्मेसी 2016 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो डिसोल्यूशन टेस्ट में जो फ्लास्क होता है उसको क्या कुछ किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, कितना कुछ इनमें टेम्परेचर होना चाहिए। डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग होता है, याद रखिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपके होते हैं डिसोल्यूशन का। अब डिसोल्यूशन में कितने टैबलेट यूज करते हैं, 6, ये भी पूछा जा सकता है। टेम्परेचर आपका देखिए 36.5 to 37.5 तक का होगा, ये याद रखिएगा। और रिपीटेशन, तो ये आपका 4 टाइम रिपीटेशन इनका किया जाता है। The disintegration time for sugar coated tablet is at least more than normal, ये आपका क्या कुछ है, फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट का पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो ये जो शुगर कोटिंग टैबलेट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये आपके 60 मिनट तक ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे लेते हैं। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट क्या कुछ है, 60 मिनट और लेस। वहीं पर आप यदि बात कर लेंगे कि इंटेरिक कोटिंग पूछा जाता है, इंटेरिक कोटिंग का भी, तो याद रखेंगे 60 मिनट कितने में, IP के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ 60 मिनट के पहले आपको 120 और लेस देखने को मिलेगा। ओके, तो शुगर कोटिंग में हमने देखा क्या, 60 मिनट, और आपके इंटेरिक कोटिंग में आप लोग देख सकते हैं 120, उसके बाद 60 मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज इन इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट के इवेल्युएशन में
जो यूज़ नहीं होता वो क्या कुछ है ये देखेंगे। एंगल ऑफ रिपोज दिया, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, वेट वेरिएशन, और ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है कि टैबलेट की इवैल्यूएशन में इनको यूज़ में लाते हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और वेट वेरिएशन को। बट एंगल ऑफ रिपोज की हम बात करें, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज ये आपने पाउडर में स्टडी किया होगा। पाउडर का जो कह सकते हैं यहाँ पर जो स्मूथनेस हो गया और फ्लो प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम जब स्टडी करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, तब जाकर हम एंगल ऑफ रिपोज की स्टडी करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी के लिए। बट डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, वेट वेरिएशन ये टैबलेट का इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। Which test is performed to assess the ability of the tablet to withstand abrasion in packaging, handling and transportation। ठीक है, तो ये क्या कुछ होगा, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, जब कभी भी which test is performed to assess the ability of the टैबलेट की एबिलिटी ऑफ पैकेजिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो पैकेजिंग वगैरह है और ट्रांसपोर्ट के लिए चेक कर रहे हैं कि सही से है कि नहीं टैबलेट, तो उसके लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ चेक करना है तो हार्डनेस, और यदि हम लोग ट्रैवल चेक करें तो आपकी फ्राइबिलिटी टेस्ट यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से फ्राइबिलेटर रहता है, ओके। और 25 RPM इनका होता है 4 मिनट में, ठीक है, 100 टाइम इनका रहेगा, याद रखिएगा। रोचे फ्राइबिलेटर इस मशीन का नाम होता है। सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज, अब बताइए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ टैबलेट का यदि हम लोग सेपरेट कर रहे हैं 2-3 लेयर में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो लेयर से आपको याद रखना है लैमिनेशन, लेयर से याद रख लीजिएगा लैमिनेशन। जब कभी देखिए इस प्रकार से कैपिंग और लैमिनेशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो इस प्रकार से लेयर्स में टूट जाए तो उनको हम लैमिनेशन कहते हैं। और कैपिंग क्या होता है, जब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टॉप क्राउन या बॉटम क्राउन का, तो ये आपके कैपिंग कहलाती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज कॉल्ड, जब क्वेश्चन की रिपीटेशन देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब कभी भी कोटिंग की जाए, ठीक है, तो कलर का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोटलिंग कहलाएगा। जो टैबलेट्स के कलर जो हैं वो डिफरेंट हो जाए इस प्रकार से, ठीक है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब उनको मोटलिंग कहते हैं। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट इज नोन एज, टॉप और बॉटम क्राउन का यदि रिमूवल हो जाए तो क्या बताया हमने, कैपिंग। बिल्कुल, इनको क्या कहते हैं, कैपिंग कहेंगे। तो सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़िएगा, इनके डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, अभी फिर से लेयर का कुछ जैसे लेयर आपने देखा तो लेमिनेशन आपको लगा लेना है भाई, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने देखा ही था, जहां लेयर नजर आया तो आपको लगा लेना है लेमिनेशन। poorly manufactured tablet may have a small pinhole on the surface, this is called, जब कभी आपने देखा होगा टैबलेट में कुछ पिन होल्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पर अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, स्मॉल पिन होल्स बन जा रहे हैं, ये आपके पिकिंग कहलाएंगे, ठीक है। पिन होल से पिकिंग को याद रखना है, पिन होल एंड पिकिंग, इस प्रकार से देखिए छोटे दाने नजर आ जाएंगे, ये पिकिंग कहलाती हैं। द फेमस ब्रांड इनो इज एन एग्जाम्पल, इनो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इनो क्या कुछ है, इफरवेजेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये SIC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इफरवेजेंट ग्रैन्यूल्स में आएंगे। इफरवेजेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग में ही देखा था। द सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट, ये क्या कुछ होगा, तो देखिए सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट जो कि 200 टाइम मोर स्वीटर हो सुक्रोज से, तो ये आपके एस्पार्टेम है। सैक्रिन का हमने देखा था 500 टाइम मोर स्वीटर था, वैसे एस्पार्टेम 200 टाइम मोर स्वीटर होता है सुक्रोज से। तो इनका ये देखिए ये जो लिस्ट है उसको एक बार देख कर ही जाएंगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर आर, ऐसे सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहलाते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि क्या हो जाता है, डिग्रेडेड भी हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, तो ये आपके हाइग्रोस्कोपिक में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट है कह लीजिए टैबलेट का। इसी प्रकार से और बहुत से पार्ट हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये टैबलेट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इनसे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है, इसीलिए 3-4 इसी प्रकार से आपको और पार्ट मिलने वाले हैं टैबलेट की रिगार्डिंग। तो इस चैनल से जरूर से बने रहिएगा। कैसा लग रहा है गढ़बो सफलता की सीरीज़, इसके बारे में जरूर से आप कमेंट करिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपको सभी टॉपिक को हम प्रोवाइड कर सकें वीडियो के माध्यम से। साथ ही इसके PDF के लिए आप ज़रूर से कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा गढ़बो सफलता का, जो कि आपको GDC क्लासेस ऐप में जब आप जाएंगे, GDC क्लासेस ऐप में गढ़बो सफलता आपको लिखना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा CG फार्मासिस्ट की कोर्स मिल जाएगी, वहीं पर इनकी PDF भी प्रोवाइड की गई है।
तो ज़रूर से अपनी मेहनत को स्टार्ट करिए और अच्छे से लग जाइए प्रिपरेशन में, क्योंकि ये जो पोस्ट है बहुत दिनों बाद देखने को मिली है छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट की, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ऑल दी बेस्ट।